नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय 15 लेकर आए हैं, जिसका नाम है आखिरी चट्टान और जिसे मोहन राकेश जी ने लिखा है। तो पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम पाठ का सारांश समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में हुआ था। पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में इन्होंने MA किया और कुछ वर्षों तक ये अध्यापन कार्य में लगे रहे। इन्होंने प्रसिद्ध पत्रिका सारिका का संपादन भी किया और आषाढ़ के एक दिन व आधे अधूरे नाटक के लिए इन्हें पुरस्कार भी दिया गया 1968 में। और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो हैं अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, नया आने वाला कल, आषाढ़ के एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, परिवेश और क्वार्टर तथा अन्य कहानियां, आखिरी चट्टान आदि हैं। इनका देहांत 3 दिसंबर 1972 को नई दिल्ली में हो गया था। आखिरी चट्टान ये इनका यात्रा वृत्तांत है कि ये घूमने गए थे दिसंबर 1952 में और फरवरी 1953 के बीच का है ये यात्रा वृत्तांत, जिसमें कि मोहन राकेश गोवा से कन्याकुमारी तक की जो यात्रा की उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये कन्याकुमारी वहाँ पर देखने गए और कन्याकुमारी को उन्होंने सूर्य अस्त व सूर्य उदय की भूमि बताया है। इन्होंने कहा कि हम होटल से समुद्र के पास आए और समुद्र के अंदर से जो उभरी हुई जो चट्टान थी उस पर खड़े होकर ये भारत की इस भूमि को निहार रहे थे। उन्होंने बताया कि चारों तरफ पानी पानी उन्हें दिखाई दे रहा था और जो कन्याकुमारी के जो मंदिर थे वो लाल और सफ़ेद लकीर की तरह चमक रहे थे। अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल के बीच में वो चट्टान थी जो कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी और इस तरह से पानी की मार को सहती हुई स्वयं व समाधि स्थित सी लग रही थी। उन्होंने बताया कि हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें बार बार में उसको टकराती चली जाती थी चट्टान को और फिर वापस अपने स्थान पर चली जाती थी। और उन्होंने देखा किस तरह से तीनों तरफ पानी ही पानी होता चला जा रहा है। वो खड़े होकर इस दृश्य को निहार रहे थे और उन्होंने बताया कि अचानक उन्हें ध्यान पड़ा कि वो खुद भी पानी के अंदर हैं, तो उन्होंने अपने दूसरी तरफ सुरक्षित होने के लिए दूसरी तरफ चट्टान पर कूद गए और वहाँ पर किनारे पर पहुँच गए। और फिर उन्होंने देखा कि कई यात्रियों की जो टोली है वो सूर्यास्त होने वाला था तो उसकी तरफ जाने लगी, जो कि सैंडल हिल पर है। और सभी लोग वहाँ पर जा रहे थे और उनका भी मन किया उस चीज़ को देखने के लिए कि किस तरह से जो है ना सूर्यास्त होता है और जो रेत है वो पीली हो जाएगी। और इस तरह से उन्होंने जो चीज़ें सुनी थी तो उसको देखने की एक उत्सुकता उनके मन में होने लगी और वो चलते चले गए वहाँ पर। और 2-3 गांधी टोपी वाले व्यक्तियों को भी उन्होंने देखा कि किस तरह से लोग वहाँ चल रहे हैं और सूर्यास्त के समय कॉफ़ी पी रहे हैं और सैंडल हिल पर, और बहुत ही रंगीन सा दृश्य दिखाई देने एक की उत्सुकता उनके मन में होती चली गई। थक रहे थे वो बहुत ज़्यादा, लेकिन मन नहीं थका हुआ था क्योंकि उन्हें देखना था। और सचमुच वो एक टीले के पास पहुंचकर खुले विस्तार के सामने फैला हुआ उन्हें जो दिखाई दे रहा था कि वहाँ दूर तक रेत थी, लंबी ढलान थी और टीले थे, समुद्र से उतरने का रास्ता था। तो इस तरह से वो वहाँ आगे बढ़ते चले जा रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि कैसे दूर दूर तक हटकर ऊंचे ऊंचे नारियल के झुरमुट नजर आए उन्हें और वहाँ से तेज हवा सी चलती हुई उन्हें दिखाई रही थी कि इस तरह से आकाश की तरफ उठकर हिलती हुई टहनियाँ उस ऐसे लग रही थी जैसे कि पूरी तरह से वो वातावरण अपने में आत्मसात करने वाले हों। सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया था और पूरी तरह से जो रेत है वो सुनहरी किरणों से पीली पीली होती सी नज़र आ रही थी। इस तरह के दृश्य उन्होंने बताए अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। फिर उन्होंने कहा कि जो सूर्य का गोला है वो पानी की सतह को छू रहा था तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि पानी सोना ही सोना होता चला जा रहा है। फिर सूर्य क्या इस तरह से भी प्रतीत हो रहा जैसे पानी के लावे में डूबता नजर आ रहा हो। धीरे धीरे पूरा वातावरण सोने का जैसा लगने लगा, क्योंकि आप लोग भी देखते हैं कि सूर्य जब उगता है और छिपता है
तब थोड़ा हल्का पीलापन सा दिखाई देता है, तो जब वो पानी के पास होगा तो वह इस तरह से दिखाई दे रहा था। और फिर कुछ क्षण बाद ही उसमें लालिमा छा जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि लहू सा फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। और धीरे 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 फिर सूरज और नींव का अंधेरा सा छाने लग जाता है, मतलब अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है। वो लालिमा भी ख़त्म हो जाती है और वो कालापन आ जाता है। और नारियल की जो टहनियों से किस तरह से हवाएं आ रही थी और उस हवा से उस तरह की गूंज उठ रही थी, वो दृश्य एकदम में काले काला सा दिखाई देने लगा। और एक झुरमुट में से पूरा पूरा सारा जगह काला ही काला सा ही होता चला गया। तो इसमें लेखक बता रहे थे कि उन्होंने रेत के कई रंग देखे, जैसे कि कई नाम दिए गए, सुरमई, खाकी, पीली, लाल, इस तरह की रेतों के नाम दिए गए, क्योंकि वो सूर्य के अस्त होने पर इस तरह की दिखाई देती चली जा रही थी। और पूरा सैंडल कैसा हो गया, काला काला सा होता चला गया, धुंधला से रंग में हिलते हुए नजर आ रही थी सारी चीज़ें। और फिर उन्हें चेतना सी जागी और वो उठे और वहाँ से उन्हें ऐसा लग रहा था कि पूरी रेत को मैं बटोर लूं और इसको, लेकिन फिर अचानक उन्हें एहसास हुआ, लेकिन उनका मन उदास हो गया, क्योंकि उस दृश्य को जब उन्होंने देखा और फिर बाद में वो धीरे धीरे ये ख़त्म होता चला गया। और समुद्र में पानी बढ़ रहा था और तट की जो चौड़ाई है धीरे धीरे कम होती चली जा रही थी। उनके लहर में पैरों से पूरी तरह से भीग गए थे, क्योंकि पानी उनके नज़दीक आ रहा था। फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये तो पानी और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए दूसरी चट्टान पर कूदने लगे। तो वहाँ पर थोड़ा सा संभले तो वहाँ पर उनके बाहों में चोट भी आ गई, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और ऊंचाई पर पहुंच गए। और इस तरह से लेखक ने कहा कि सभी लोग वहां पर घूम रहे थे और दृश्य को देख रहे थे। उन्होंने बताया कि चट्टान के उस तरफ का जो तट का जो खुला फैलाव था वो लगभग 100 फुट था, और कितने ही लोग पैदल टहलते चले जा रहे थे। जब वो सड़क के जाने वाले रास्ते पर पहुंच गए थे, तो उनके मन का जो डर था वो भी धीरे धीरे कम होता हुआ चला गया। और फिर उन्होंने एक चीज़ और बताई कि उनका मन पूरी तरह से बेचैन हो रहा था और वो सूखी मिट्टी की तरफ आ गए थे। फिर उन्हें एहसास हुआ कि मैंने जो 80-90 पन्ने लिखे थे वो मैं कनानौर में जहाँ पर 17 दिन में रुका था, उसी होटल में की मेज़ की दराज में मैं छोड़ कर आ गया हूँ। तो उन्हें एक तरफ तो कन्याकुमारी का सूर्यास्त, समुद्र तट और वहाँ की रेत दिखनी थी, दूसरी तरफ उन्हें अपने कागज़ों को भी लेना था, क्योंकि वो वहीं पर छूट गए थे। और इसी कारण थोड़ी दूर पर वो चले, क्योंकि उन्हें वापस जाना था। तो उन्हें एक गीत का स्वर सुनाई दिया जो धीरे धीरे उनके पास आ रहा था, और वो एक कॉन्वेंट के जो बस होटल के कंपाउंड में आकर रुकी थी, और बस में बैठी लड़कियां अंग्रेजी के एक गीत गा रही थी जिसमें समुद्र के सितारों को संबोधित किया गया था। और उस गीत को सुनते ही दूर जहाज की रोशनी के ऊपर एक चमकते सितारे को देखते उनका मन और उदास होने लगा। और फिर वो अपनी टाइम टेबल देखने लगे बस का, कि कितने बजे बस जाएगी और इस तरह से। और थोड़ी देर बाद में वो बस लौट गई और गीत के स्वर भी विलीन हो गए थे, और वो अपने टाइम टेबल को ही देखते चले जा रहे थे कि भाई मुझे कितने बजे जाना है। वहाँ उन्हें वो कुछ और बात पता लगी कि जो वहाँ पढ़े लिखे जो नवयुवक थे वो कन्याकुमारी में जो रह रहे थे वो 8,000 के करीब उनकी आबादी बताई गई थी, और जिसमें कि कम से कम 500 शिक्षित नवयुवक थे जो कि बिल्कुल बेरोजगार थे और उन्हें कोई नौकरी नहीं थी। और कुछ लोगों ने तो अपनी नौकरी की अर्जियां लगा रखी थी और कुछ वैसे ही बैठे थे, और इसी जगह कोई फ़ोटो एल्बम बेचता था, तो दूसरे नवयुवक इस तरह से छोटे मोटे काम कर रहे थे। और उन्होंने बताया कि हम लोग सीपियों का गूदा खाते हैं। और वहाँ पर उन्होंने युक्तियों के बारे में भी बताया कि किस तरह से युक्तियाँ यहाँ पर शंख और मालाएं दिखाकर बेचती हैं। और जब क्योंकि सुबह का समय था, सूर्य उदय हो गया था, चारों तरफ वो वातावरण दिखाई दे रहा था और लोग सूर्य को अर्घ देते हुए इकट्ठे हो रहे थे घाट पर। कई जो गेस्ट हाउस थे, सरकारी गेस्ट हाउस थे, वहाँ पे सरकारी मेहमान थे, वो भी सूर्योदय के समय कॉफ़ी पी रहे थे।
थे। और इस तरह से उन्होंने ये सारी चीज़ देखी, किस तरह से युवतियाँ शंख और मालाएं दिखा रही हैं और दूसरा सूर्य के दर्शन करवा रही हैं, और बेरोजगारी को उस तरह से उन्होंने भी देखा। साथ ही उन्होंने कहा कि जब हमारे जो साथी थे वो लौटते वक्त उन्होंने कहा कि हम घाट की तरफ घुमाव वाले इलाके उसकी तरफ से जाएंगे, तब उनके जो नाव चलाने वाला मल्लाह होता है, उन्होंने कहा कि उधर तूफान आता है, उधर नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्त नहीं माने तो वो राजी हो गया और उधर ही चलने लगा, और नाव विवेकानंद चट्टान की ओर की तरफ घूम गई और लहरों के थपेड़े खाती उस तरफ बढ़ने लगी। रास्ता सचमुच में बहुत ज़्यादा खतरनाक था, उन्होंने कहा। और फिर कहा कि आगे और बढ़े, तब वहाँ के जो नवयुवक थे जो घाट से आगे चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यहाँ पर आत्महत्याएं बहुत हुई हैं। अभी 2 महीने पहले एक लड़की ने उस चट्टान से कूदकर आत्महत्या की है। तो और इस बात को उन्होंने सुना, पर लेकिन उन्हें इतना ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनकी जो नाव थी वो भंवर में फंस गई थी, कभी निकल रही थी कभी बाहर आ रही थी। वो डर रहे थे और 3-4 चक्कर खाती हुई नाव किसी तरह से बाहर निकल गई थी। और अपने आप ये महिलाओं की कोशिश भी नहीं कह सकते, क्योंकि भंवर में कुछ दूर जाने पर वहाँ जो युवक थे वो उस चट्टान को छू कर आए थे, जिस पर कि कूदकर उस युवती ने कन्याकुमारी में की जो साक्षी आत्महत्या की थी। और उस तरह से ध्यान दिया और उसने कहा कि कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थी। भक्तों की एक मंडली अंदर आने से पहले मंदिर की दीवार के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही थी। सरकारी मेहमान जो गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे हमारे, और उन्होंने बताया कि हमारी जो नाव थी वो हल्की धूप की सी एक नाव के पाल में के पास एक पंख की तरह चमक रही थी। और इस तरह से उन्होंने फिर ध्यान आया अपने बस का जो टाइम टेबल है कि तीसरी बस 9:40 पर चलेगी, और इस तरह से वो वहाँ पर रुकना चाहते थे। लेकिन एक शाम और रुककर भी करण और वो वहाँ पर लौट आए, और वहाँ पर उन्होंने आकर देखा कि होटल में चौकीदार था, जिसने कि उनके जो पन्ने थे दराज में पड़े हुए थे उनकी कॉपी बना ली, क्योंकि वो एक तरफ लिखे हुए थे दूसरी तरफ लिखे हुए नहीं थे। उन्हें बहुत ज़्यादा निराशा हुई, और लेकिन उन्हें पन्ने वो मिल गए। कन्याकुमारी पहुँचकर उन्होंने अपना सूटकेस खोलने पर ही उन्हें ये चीज़ें याद आई थी। तो ये था यात्रा वृतांत मोहन राकेश जी का, जो कि वो कन्याकुमारी गए और उन्होंने वहाँ पर क्या क्या दृश्य देखे। आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।